बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिक कंपाउंड्स और आयनिक बॉन्ड की, यानी जिन कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड होंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे। अब आपको पता है कि आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन, यानी एक केटायन होगा एक एनायन होगा, वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो इस सूरत में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी उसको हम आयनिक बॉन्ड कहेंगे। तो अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। आयनिक कंपाउंड्स आपके पास हमेशा सॉलिड होंगे एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर किस हालत में होंगे, किस फिजिकल स्टेट में होंगे, सॉलिड होंगे। जैसे आपके पास नमक है, ठीक है, जैसे आपके पास NaOH है, तो ये मुख्तलिफ कंपाउंड्स हमारे पास हैं, वो सॉलिड में होते हैं और इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, और जो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं ये शार्प होते हैं। मिसाल के शार्प से क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर जी NaCl 1450 सेंटीग्रेड इसके करीब इसका मेल्टिंग पॉइंट है, ये मेल्ट होता है ये सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में। अब 1450 पे जब टेम्परेचर पहुंचेगा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। अब टेम्परेचर 1451 कभी भी नहीं होगा जब तक ये सारे का सारा मेल्ट ना हो जाए, ठीक है। इसको हम कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट, यानी इनका एक ही टेम्परेचर होता है और सारे का सारा जितना भी आपके पास क्वांटिटी है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू अदर फिजिकल स्टेट। तो ऐसे टेम्परेचर को हम फिर शार्प टेम्परेचर कहते हैं। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट भी शार्प होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट शार्प है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो इनके बॉइलिंग पॉइंट तब तक वही रहेगा जब तक सारे के सारे वेपर्स के फॉर्म में ना चले जाए। तो इनके दोनों मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट शार्प होते हैं और हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा। देखें 1450 बहुत ज़्यादा हाई से टेम्परेचर है। ये सॉल्युबल होते हैं इन पोलर सॉल्वेंट्स या आयनिक सॉल्वेंट्स में, यानी इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, चार्ज होते हैं, तो ये चार्ज जो है इनके पोलर सॉल्वेंट्स ही उनको ओवरकम करते हैं। इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आयंस के दरमियान उसको ये ओवरकम करती हैं, और इनकी जब अट्रैक्शन इसकी पोलर सॉल्वेंट की अट्रैक्शन इसके आयनिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पर ज़्यादा हो जाए तो ये उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये हमेशा पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे, ये कभी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होंगे। ये क्या होते हैं, नंबर 4 गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। लेकिन शर्त यह है कि ये सॉलिड हालत में नहीं हो। सॉलिड हालत में होंगे तो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ये कभी भी हीट कंडक्ट नहीं करेंगे। इनको ज़रूरत किसकी है, मोल्टन स्टेट में आ जाए, पिघले हुए हालत में, या इनका सोल्यूशन किसी और पोलर सॉल्वेंट के साथ इनमें डाल दें, इनको हल कर दें तो इनका सोल्यूशन बन जाए। जैसे वाटर में इनका सोल्यूशन बना लें तो ये फिर क्या होंगे, हीट को भी कंडक्ट करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे और गुड कंडक्ट हो। सॉलिड स्टेट में इनके आयंस फ्री नहीं होते हैं, कंपैक्ट पैकिंग होती है, वो अपने जगह से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से वो नॉन कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। इनके रिएक्शन जो हैं ये फास्ट होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन अक्सर हमारे पास फास्ट होते हैं, लेकिन ये सॉलिड हालत में कभी भी रिएक्शन नहीं करेंगे। इनके रिएक्शन कराने के लिए या तो इनको क्या करना पड़ेगा, फ्यूज्ड फॉर्म में ले आएंगे, इनको पिघलाएंगे, या फिर इनके सॉल्यूशन बनाएंगे किसी इनर्ट कंपाउंड में, पोलर कंपाउंड होगा तो फिर उसमें ये किसी और स्पीशी के साथ रिएक्शन कर सकेंगे। 6th वन जो है, इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ये क्रिस्टल भी बनाते हैं, इनके अक्सर क्रिस्टल्स होते हैं। तो क्रिस्टल इनके जो होते हैं उनमें केटायन और एनायन होते हैं। केटायन और एनायन की 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट हो जाती है, रेगुलर अरेंजमेंट हो जाती है और ये क्रिस्टल बना लेते हैं, सही है। और इनके क्रिस्टल किस पे कंपोज होते हैं, केटायन पे, एनायन पे। जैसे NaCl है तो उसका क्रिस्टल आपके पास अगर हायर क्लासेस में होगा बुक्स में तो उसके जो क्यूबिक शेप है, तो यहाँ पर Cl होगा तो
Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, तो ऐसे इनकी अरेंजमेंट होगी नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की। तो नेगेटिव आयंस को हम एनायन कहते हैं, पॉजिटिव आयन कैटायन के, तो इनके क्रिस्टल एनायन और कैटायन पर मुश्तमिल होंगे। तो ये हुए क्या आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।